Hello viewers, welcome to Civil Gram channel. Today we are discuss lecture 3 singly reinforced beam analysis. In this analysis we use cross section of the beam. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D है, उसकी ओवरऑल विड्थ B है और स्मॉल d आपका रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव डेप्थ को, जो आपकी टॉप पोर्शन से लेके रीइंफोर्समेंट तक होती है और रीइंफोर्समेंट के मिड से लेके कंक्रीट सेक्शन के मिड तक ये जो आपका कवर कहलाता है, ये आपका इफेक्टिव कवर कहलाता है। हमने एक अजम्पशन पढ़ा था कि ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील एंड नन ऑफ बाय द कंक्रीट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो सेक्शन है उसमें जितनी भी स्ट्रेसेस आएंगी टेंसाइल स्ट्रेसेस, वो स्टील गवर्न करेगा। बाकी स्ट्रेसेस जो टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं है वो कंक्रीट गवर्न नहीं करेगा। इसीलिए हम पूरे सेक्शन को हम कंक्रीट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्विवेलेंट सेक्शन बनाते हैं। यानी कि जो हमारा हाफ पोर्शन है ऊपर का सिंपली सपोर्टेड वाला, उसमें ये जोन जो होता है वो आपका कंप्रेशन में होता है और जो बॉटम जोन होता है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला वो आपका टेंशन जोन में होता है। तो ऊपर वाला जोन ऑलरेडी आपका कंप्रेशन में है। नीचे वाले जोन में हम क्या करेंगे कि जो स्टील रीइंफोर्समेंट है AST, अगर इसमें हम मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कंक्रीट में पूरा पोर्शन। एक अजम्पशन हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ा था कि जो जो आपकी स्ट्रेसेस हैं और जो स्ट्रेन्स हैं वो आपकी लीनियर होंगे, यानी हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो जब वो हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे तो जो उनका डायग्राम बनेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन के केसेस में डायग्राम और स्ट्रेसेस के केसेस में डायग्राम सेम होगा। तो जो स्ट्रेस इन कंक्रीट होगी वो स्ट्रेस इन स्टील के बराबर होगी, ES/EC होगी। ये आपका मॉडुलर रेशियो कहलाता है, ES/EC। जो आपका स्ट्रेसेस डायग्राम है, स्ट्रेसेस डायग्राम में जो आपका टॉप पोर्शन है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला वो आपका कंप्रेशन में आता है, नीचे वाला आपका टेंशन में आता है। तो जो टॉप आउटर मोस्ट फाइबर होगा उस पे जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट के अंदर, वो परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट इन बाईएक्सियल कंप्रेशन सिग्मा CBC, और जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी टॉप बॉटम मोस्ट पोर्शन ऑफ द डायग्राम, वो आपकी होंगी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। अब हम लोगों ने इस सेक्शन को पूरे को कंक्रीट में कन्वर्ट कर लिया है, इसीलिए हम लोगों को इसको M से डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ES/EC = M। तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आपका सिग्मा ST/M हो जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो पोर्शन है हमारा वो कंप्रेशन का है। तो कंप्रेशन में कंप्रेसिव फोर्स का रिजल्टेंट एक्ट करेगा जो कि C होगा, वो रिजल्टेंट एक्ट करेगा N/3 डिस्टेंस पर। क्योंकि ये एक ट्राइंगल फिगर है तो जो इसकी CG होगी वो N/3 पर ऊपर से एक्ट करेगी। और जो आपका टेंशन है, टेंशन फोर्स जो है वो आपका सिग्मा ST AST के बराबर होगा, जो कि आपका रीइंफोर्समेंट के अलॉन्ग एक्ट करेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा कि वो एक्सिस होती है एट विच स्ट्रेसेस आर ज़ीरो। उस एक्सिस पर स्ट्रेसेस नहीं होती किसी भी तरह की, और ये सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट पार्ट टेंशन जोन, सेकंड पार्ट कंप्रेशन जोन। न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करेंगे अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला होगा वो NC = K × D होगा, जहाँ पर NC तो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, K आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। तो K को फाइंड करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं M × सिग्मा CBC/सिग्मा ST + M सिग्मा CBC। तो यहाँ पर M आपका मॉडुलर रेशियो है, सिग्मा CBC आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन बाईएक्सियल कंप्रेशन है, सिग्मा ST आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन है। तो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मॉडुलर रेशियो जो होता है वो आपका 280/3 सिग्मा CBC होता है। तो जब हम इस वैल्यू को इस K की एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे
तो 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी इंटू सिग्मा सी बी सी। सिग्मा सी बी सी से सिग्मा सी बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा k बराबर 280 अपॉन 3 अपॉन 280 अपॉन 3 प्लस सिग्मा एस टी। इस इक्वेशन से हम ये देख पा रहे हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो केवल स्टील पर डिपेंड कर रही होगी, परमिसिबल स्ट्रेसेस जो भी स्टील में डेवलप हो रही होंगी। ये आपकी कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उन पर डिपेंड नहीं होती k की वैल्यू। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। जो बीम के अंदर हम AST प्रोवाइड कराएंगे तो वो कितना कराएंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वो AST अपॉन B इंटू डी इंटू 100 को यूज़ करते हैं। तो अगर हमको AST पता है, किसी बीम सेक्शन में गिवन है हमारे पास कि इतना AST हमने प्रोवाइड कराया है, और बीम सेक्शन की डायमेंशन हमको विड्थ और उसकी इफेक्टिव डेप्थ अगर हमको गिवन है, तो हम वो उसके रेशियो करके और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं। WSM में जो परसेंटेज ऑफ स्टील हम निकालते हैं वो 50 इंटू एन स्क्वायर अपॉन m इंटू डी माइनस n से निकालते हैं। यहाँ पर n आपका न्यूट्रल एक्सिस है, m आपका मॉडुलर रेशियो है, d आपका इफेक्टिव डेप्थ है। थर्ड टर्म इज लीवर आर्म। लीवर आर्म is the distance between the resultant compression force and the resultant tensile forces। तो जैसा हम लोगों ने अभी स्ट्रेस डायग्राम में पढ़ा था कि ये आपका लीनियर होता है, तो इसमें रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा होता है और टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो कंप्रेशन फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा होता है वो आपका टॉप से एक्ट कर रहा होता है n/3 डिस्टेंस पर, क्योंकि ये एक ट्राइंगुलर फिगर है और इसका CG टॉप से n/3 होगा। और जो टेंशन फोर्सेस हैं वो आपके एक्ट कर रहे होंगे अलोंग द स्टील डायरेक्शन में। तो इसमें जो हमको यही नोट याद रखना था। और टेंशन फोर्सेस जो आपके वो सेंट्रॉइड पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो लीवर आर्म इन C और T के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम लीवर आर्म कहते हैं। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A बराबर होता है J इंटू डी, और J यहाँ पर वही न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है, जिसको हम फाइंड करते हैं J बराबर 1 माइनस K/3 से। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है टॉप पोर्शन से लेके बॉटम पोर्शन तक, ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है स्मॉल d। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो d माइनस n/3 कर देंगे तो हमको a की डिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mr। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोड। मतलब जो आपका सेक्शन है रेक्टेंगुलर सेक्शन, या जो बीम सेक्शन है आपका सर्कुलर रेक्टेंगुलर, तो उस सेक्शन पे जो हम लोग लोड लगाएंगे उस लोड के कारण जो आपका मोमेंट डेवलप हो रहा होगा वो मोमेंट इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। जो भी आपका सेक्शन आपके कितना रजिस्ट कर सकता है लोड को, उससे आपका कम होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेफ साइड में होगा। तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये दो फोर्सेस हैं जो कि इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से बराबर हैं A से। तो ये एक कपल को जनरेट करेंगे, एक मोमेंट जनरेट होगा यहाँ पर। जो मोमेंट होगा कंप्रेशन फोर्स के लिए वो C इंटू A होगा, और T के लिए होगा C इंटू A, यानी कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म फॉर कंक्रीट सेक्शन एंड टेंशन सेक्शन के लिए टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो टेंशन के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो सिग्मा ST इंटू AST अपॉन A करते हैं, और कंक्रीट के लिए जो करते हैं वो हाफ सिग्मा CBC इंटू B इंटू N इंटू A करते हैं। That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, please like, comment, share and subscribe the channel.